जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह और प्रोग्राम आवाम तक के साथ आज हम बात करेंगे यहाँ रावलपिंडी बैंक रोड पर जो कि इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रॉपर्टी की रावलपिंडी शहर हो या कैंट हो, उसके मसाइल तो हमेशा रहते हैं। इस हवाले से बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं जो कि ताजरों में पाए जाते हैं और यहाँ पर जो कैंट के ताजिर हैं वो इस सिलसिले में बड़े परेशान हैं कि जो कैंटोन बोर्ड रावलपिंडी की जानिब से जो टैक्स असेसमेंट के हवाले से जो तखमीना लगाया जाता है और इस हवाले से यहाँ पर जो उनके तहफ़्ज़ात हैं उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ आज यहाँ पर ताजिर की नुमाइंदगी मौजूद हैं शेख हफीज़ साहब, जो कि यहाँ पर चैम्बर के भी अहदेदार रहे और इसके साथ यहाँ पर जो बैंक रोड की ताजिर तंजीम है उसके भी यहाँ अहदेदार है। इसके साथ साथ ज़फ़र कादरी जो कि सेक्रेटरी हैं, उनसे भी बात करेंगे और इसके अलावा जो उनके साथ दीगर अहदेदारान हैं उनसे भी बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम इस सिलसिले में आज यहाँ सदर में मौजूद हैं। प्रॉपर्टी असेसमेंट के हवाले से जो ताजरों के तहफ़्ज़ात हैं उस पर बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर एक बैंक रोड के जो मारूफ ताजिर हैं हसन मुस्तफ़ा, उनसे बात करते हैं। हसन साहब, क्या कहना चाहेंगे आप के क्या तहफ़्ज़ात हैं, बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, बात यह है कि हम सब ज़िम्मेदार शहरी हैं और हम टैक्स देना चाहते हैं। ख़ास तौर पर कैंटोन बोर्ड के ड्यूज़ हम देना चाहते हैं क्योंकि जमा हो जाते हैं, फिर हमारे बेत में इतनी सख्त नहीं होती कि हम इकट्ठे लंबी रकमें दे सकें। पर इस दफ़ा जो नोटिस दिए गए हैं उसमें लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा है, उसको बढ़ा के दिया गया है। उसके बारे में ये है कि उसको जो आप कानून के मुताबिक उसको आप इंक्रीज़ करें। इंक्रीज़ हमें कोई इतराज़ नहीं है, इंक्रीज़ तो देना ही देना है हमने, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं, पर उसको एक ऐसी लिमिट में करें कि लोग उसको दे सकें। जी, ये हम पॉइंट ऑफ सेल भी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स दे रहे हैं, दूसरा वो सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, हर चीज़ हम दे रहे हैं। कितने टैक्सेस हम देंगे? उसके बाद उसको इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया कि जो हमारी सकत में अब नहीं है। कई लोग तो लग रहा है कि कारोबार छोड़ के चले जाएंगे जी, क्योंकि वो नहीं दे सकते इतना टैक्स। अच्छा, आप ये बताएं कि इस वक्त तक के ये मजबूरी तौर पे कितनी ताजरों की जो यहाँ पर नुमाइंदगी और इसके साथ साथ ताजरों की जो तादाद है वो कितनी है और इससे कितने लोग जो है मुतासिर हैं, ख़ास तौर पे जो असेसमेंट का जो है आपका एक तहफ़्ज़ात है उसके हवाले से? सर, इसमें तो सारा है, जितनी जायदादें सारी प्राइवेट हैं, उसमें कुछ खुद मालिक कर रहे हैं, उनके बारे में खुसूसी उनको रियायत करनी चाहिए, खुद काम कर रहे हैं। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं उन पे और उस पर किराएदारी में फ़र्क है, उसको हम उनके हक़ में नहीं है। जो किराए पे लगी हुई उनको किराए के मुताबिक करें। जो खुद सेल्फ बैठे हुए सेल्फ वालों के साथ उसका कानून दूसरा है जी, सेल्फ के मुताबिक कर दें उसको। ज़्यादा तो टैक्स तो सारे दे रहे हैं जी, अगर कोई मालिक भी है और जो किराएदार है, दोनों टैक्स तो देना है, वो मालिक ने देना ही देना है टैक्स उसका, उसकी बचत तो किसी की नहीं है। अच्छा, ये भी तो सुनने में आ रहा है कि ये एडवांस टैक्स के तौर पे जिस तरीके से ये वसूल करते हैं बैंक बोर्ड वाले और फिर उसमें जो 3 ईयर्स के लिए फिर उसको लगा देते हैं, ये क्या सिलसिला, थोड़ा बताइएगा। सर, इसमें यह है कि वो जो असेसमेंट करते हैं, जो एक साइकिल चल रहा है उसको वो लोग देर से करते हैं, या तो उसको टाइम से करते हैं, भाई आपका ये कर दिया है साइकिल जी, इसको आप दे दें, हमारी तरफ से क्लियर होता है, और बाद में जाता है जी नहीं जी आपका साइकिल जो है ना दोबारा हमने रीअसेस कर दिया, उसको एरियर फिर बन जाते हैं। अब हम जो खड़े हुए कितने दुकानदार हैं, 26 तक का हमारे पास एरियर क्लियर है बिल्कुल, उनका बिल हमारे पास मौजूद है, पर वो अब जब उसको रीअसेस करेंगे उसको 23 से करेंगे जी, वो दोबारा रीअसेस हो जाएगा जी। तो ये कैसे जो ना, ये आप क्या समझते हैं कि ये हज़ारों में आता है या फिर के लाखों में चला जाता है? सर, ये लाखों में चला जाता है, हज़ारों में कोई चीज़ नहीं है अब यहाँ पे बैंक रोड पर, सब चीज़ लाखों में है सर। अच्छा जी, तो मतलब ये कि आप समझते हैं कि वो लाखों रुपए जो है वो यकमुश्त जो है अदा नहीं किया जा सकता? नहीं, वो किससे भी कर देते हैं, ऐसी मैं आपको गलत करूँ, पर उसमें ये है कि वो उसको इतना करें कि लोग दे सकें आराम से उसको। लाखों वाला कि इसके लाखों अगर बनता टैक्स तो वो लाखों रुपए टैक्स देगा, उससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा, पर उसको आसानी भी दें, कोई सहूलत दें उसको, ताकि वो उसको अदा कर सके और उसको मुनासिब रेट पे करें उसको। लेकिन बेशतर दुकानें तो यहाँ पर किराए पर है ना, तो वो फिर किराएदार पे आएगा या कि इस पे मालिक पे? सर, वो मालिक पे आएगा, वो किराए के हिसाब से करें उसको, बिल्कुल उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो किराएदार जो किराया वसूल कर रहा है और जो किराया दे रहा है वो उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करें, पर जो हम खुद मालिक हैं, काफ़ी सारे हम खुद मालिक ये कर रहे हैं, 100-150 साल से दुकानें कर रहे हैं, उनको उसको भी उस तरह अगर गिनेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आप क्या डिमांड क्या करेंगे, किन से करेंगे? डिमांड सर मैं ये करूँगा वो जायज़ करें, जो भी करेंगे जायज़ करें। किन से डिमांड कर रहे हैं? बस जो अरबाब इख्तियार है उनसे डिमांड करेंगे, और हम उन्हीं से कर सकते हैं, उनसे कर सकते हैं। इख्तियार तो गालिबन कैंट के CEO हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप। शेख साहब, क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अब इसका प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं ग्रुप लीडर हूँ मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी कैंट का। अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल का सर जहाँ तक ये है कि हमने देखे हमेशा एक बात की कि गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसा जाना चाहिए और सही तरीके से जाना चाहिए।
पॉइंट ऑफ सेल बिल्कुल नाकाम हो गया। इस वजह से नाकाम हो गया, सिर्फ चंद दुकानदारों को और लोगों को टारगेट किया गया है और उसकी वजह से ये सिस्टम अभी तक नाकाम है। बड़ा दुकानदार बेचारा पिस के रह गया है। आपने कहा कि चंद दुकानदारों को टारगेट किया गया, जी। क्या वो ऐसा है कि इसमें जो ना उन दुकानदारों के हवाले से कोई आदाद शुमार हैं कि भाई हमने इन्हें ही टारगेट करना है और किसी को तो शुमार नहीं है, सिस्टम में कोई खराबियाँ हैं। सिस्टम में देखें, या तो आप यूनिफॉर्म पॉलिसी में बनाएं, सबको दे दें, उसकी शरह 2% कर दें, 1% कर दें, ताकि सब नेटवर्क में आ जाए, इनका बोझ भी सब बांट लें। जो हमारी FBR में जितनी मीटिंगें हुई सब में यही बात थी कि हम आपका बोझ इसको तकसीम करना चाहते हैं। मतलब टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन इसका हम भी यही चाहते हैं कि आप इसको तकसीम कर दें, हर बंदा टैक्स नेट में आ जाए। आप उसकी परसेंटेज बजाय 18% के उसको 2%, 3% पे ले आएँ, 4% पे ले आएँ, हमसे बैठ के मशावरत कर लें, हम आपको रास्ता बता देते हैं। और यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत सबसे इससे डबल टैक्स ना हो तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। हुकूमत को जो भी है, हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, हमारे जितने फाइनेंस कमेटी के मेंबरान, वो यही कहते हैं जी टारगेट नहीं पूरा हो रहा, टारगेट नहीं पूरा। टारगेट कैसे पूरा होगा? आप देखें इन्फ्लेशन कहाँ तक चला गया, पाकिस्तान में बिज़नेस कहाँ रह गया है, लोग यहाँ से वाइंड अप करके जा रहे हैं। आज ही सुबह मैं सुन रहा था वज़ीर ख़जाना साहब खुद फरमा रहे हैं कि लोग यहाँ से जा रहे हैं। आपको पता ही है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ से वाइंड अप क्यों वाइंड अप कर रही हैं। अगर इसी तरह पॉलिसी आपकी फाइनेंस पॉलिसी रही तो इस मुल्क के लिए IMF से जान छुड़ाना नहायत ही मुश्किल हो जाएगा। मेरी अपील है कि हम 26 करोड़ आवाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से टैक्स गुजारों की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन हमारा आज तक हम वहीं उसी फिगर पे FBR हमें बताता है। आप ताजरों को बैठाएं, ताजरों के अंदर भी ये ज़रूरी नहीं कि सारे ताजर नालायक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हुकूमत की तरफ से जो टारगेट मुकर्रर किया जाता है, उधर से महंगाई बढ़ जाती है, उधर से टारगेट बढ़ जाता है, तो हुकूमत तो ये महसूस करती है ना कि टारगेट पूरी नहीं हो रहा, उसकी वजह तो वो असल तो महंगाई आ रही है ना। सर महंगाई, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो रही है ना, यही वजह है। आप पहले अपने घर के अखराजात पूरे करेंगे, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें पूरी करेंगे, बाकी चीज़ें पूरी करेंगे, फिर आप शॉपिंग करने आएंगे। आप देखें लोगों की परचेजिंग पावर कितनी बढ़ गई है, इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें। आज लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। मुझे पता है हुकूमत की मजबूरियों का अंदाज़ा है, लेकिन देखिए मुशावरत के बगैर कोई भी निज़ाम नहीं चल सकता। आप ताजरों को एतमाद में लें, चैम्बर्स को एतमाद लें, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुलाएं, उनके साथ बैठ के फार्मूला तय करें। मैं गारंटी करता हूं कि ये सारे मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हर बंदा टैक्स देना चाहता है और देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी इसी बात पे है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। लेकिन FBR की तरफ से जो टैक्स लगाए गए हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे खाने पीने की अशिया या जैसे कि दुकानदार आप जैसे हैं, तो उस पर जो सेल्स टैक्स लगाया गया है वो तो कस्टमर पे करता है ना। अब खाने पीने की अशिया की बाज़ जगह पे हम खुद जाते हैं, वहाँ पर 16% टैक्स है तो वो उसके बिल से काट लिया जाता है, कस्टमर पे आता है। तो यहाँ भी इसी तरीके से सर देखें, खाने पीने की अशिया तो खाने पीना तो एक आपका अपना एक तबका है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें वो अपने उसमें ज़रूर जाएगा, उसको पता है मेरा पॉकेट मेरी इजाज़त देता है और वो ज़रूर जाएगा। लेकिन आम आदमी, मैं खाने पीने की चीज़ों को इसलिए नहीं करता कि आम आदमी एक अंडे वाला बर्गर भी खा के गुजारा कर सकता है, वो आम जगह से भी बर्गर लेके खा लेगा। हर बंदा KFC नहीं जाता, हर बंदा किसी बड़े उस पर नहीं जाता, ब्रांड्स पे। असल बात यह है कि मैं खाने पीने की चीज़ों को तो बिल्कुल एक अलग कर दें। असल बात जो चीज़ें मेन जो टैक्स जो कलेक्ट होता है वो बड़ी बड़ी चेनों से होता है। जो इंटरनेशनल चेनें वो टैक्स दे रही हैं, ब्रांड्स आपको टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको टैक्स में आपने ज़बरदस्ती रजिस्टर कर दिया। POS के जी उसने मशीन, उसने AC लगाया हुआ है, उसने उसकी दुकान का रकबा इतना है। ये तरीका कार गलत है कि मेरी मूछें बड़ी हैं तो मेरे ऊपर टैक्स लगा, तो मेरी दाढ़ी छोटी है तो मेरे ऊपर टैक्स ना लगा। ये कौन सा असूल है? आप पॉलिसी को चेंज करें, पॉलिसी को तब्दील करेंगे तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। हमारी आंखों के सामने सर कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए। ये स्टेट्स कब आज़ाद हुई थी, रशियन स्टेट्स, आज देखें कहाँ तरक्की कर गई। थाईलैंड को हमने बहुत, पाकिस्तान की करेंसी उस वक्त 35 पैसे थाईलैंड के और पाकिस्तान का 1 रुपया होता था। आज थाईलैंड हमसे कहाँ पहुँच गया। तो हम तो उनसे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क थे। हमने खुद जर्मनी को कर्जा दिया हुआ था, आज हम इस काबिल नहीं हैं कि कर्ज़ों के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरी यही है कि ये जो बड़े बड़े यूनिट आपने प्राइवेट करने का प्रोग्राम बनाया, मुझे खुशी है कि जो भी बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर हैं उनको सबको आप बेचें और आउटसोर्स करें, और पॉलिसी को जो है इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके आए हैं। मैं समझता हूँ अल्लाह करे कामयाब हो जाए। पाकिस्तानी अवाम जैसी अवाम आपको शायद नहीं मिलेगी
वो हर देखें आप देखें चैरिटी देने में किसका सबसे नंबर 1 पाकिस्तानी अवाम है, तो क्यों नहीं टैक्स भी अवाम देने को तैयार है। तो पॉलिसी को सही करें, मैं इसी बात पे जोर दूंगा। हमें सिर्फ अच्छी पॉलिसी और अच्छी लीडरशिप चाहिए। जफ़र साहब क्या कहेंगे जनाब आप आज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज के हवाले से कारोबार की तरफ बात करूं, कारोबारी लोगों का। एक्चुअली जो हम इस कैंट के पुराने वासी हैं, 1930 से हमारी जो अजदाद थे वो बैंक रोड पे थे। उसके बाद जी मैं 4th जनरेशन से चल रहा हूँ इधर। बैंक रोड की जो पोजीशन थी वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी, बड़ा सिलसिला था। लेकिन अब जो हमारे पास जो सिस्टम है ना, ये पूरा पिंडी का एक हब था तजारती, जिसको हम कहते हैं कि तिजारत के हिसाब से हम किसी ने अब एबटाबाद से आना है वो बैंक रोड पे आएगा, आज़ाद कश्मीर से कोई आएगा बैंक रोड पे आएगा। लेकिन सबसे बड़ी जब इन्होंने इसको बंद कर दिया, एक पिकनिक स्पॉट बना दिया, उसमें हमारा कारोबारी तबका बहुत बर्बाद हो गया। और सबसे बड़ी जो आप कोई भी ऐसा कोई काम करते हैं ना, उससे पहले उसमें देखते हैं कि हमारे इसमें क्या चीज़ अफेक्ट करेगी। हमें इसमें पूरे बैंक रोड पे आप इस कैंट की पूरे हमारे पास पार्किंग कोई नहीं है। ये पार्किंग जो हमने ली है, ये उस वक्त हमारे कोर कमांडर थे अज़हर अब्बास साहब से, उनसे हमने ये लेके दी इनको। ये पार्किंग में इस वक्त 700 गाड़ी खड़ी होती है। हमारे हर प्लाजे के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग्स हैं जो बंद हो गई हैं। अब आप किसी जगह से भी आते हैं ना, आपको मेन प्रॉब्लम होती है कि आपको इधर आने से आपको पार्किंग गाड़ी की नहीं मिलती। आप मूव कर जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ, कमर्शियल मार्केट की तरफ, DHA की तरफ, बैरिया की तरफ। ये जो हमारे कस्टमर थे ना, ये हमसे जा चुके हैं। और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने अभी 2 साल हो गए हैं इसको, हमने बड़ी दफ़ा इनको कहा कि मेन इशू को आप इस वक्त करें। इन्होंने पार्किंग का जो हमारा था वो ही, उससे पार्किंग ना बढ़ी ना कुछ ऐसा हुआ। हमने कहा मल्टीपल पार्टी इसमें बनाएं, पार्किंग प्लाजे बनाएं जिससे हमारी आवाम को फ़ायदा हो। एक तो नुकसान हो गया हमें कि हमारा कारोबार जो था, जो स्पेशली बैंक रोड का, वो पाकिस्तान की क्रीम इसमें आती थी, वो हमसे जा चुकी है। अब आप इसमें पूरे देख रहे हैं कि रोड पे लोग फिर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में फिर रहे हैं। मरी माल रोड का वो सीन है, वो सेम इधर ही है, लेकिन दुकानें खाली हैं। अब दुकानें खाली होने के बाद आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो मज़ीद बढ़ रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स, हमारे पास प्रोफेशनल टैक्स, हमारे पास दुनिया का कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो ताजिर कम्युनिटी देती। आप जब बिजली का बिल देखते हैं ना, तो उसमें सेल टैक्स का भी ज़िम्रा आता है, जनरल इनकम टैक्स का भी आता है। 16-17 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं उसमें, जो है ना, जो एक आम शहरी भी और घरेलू सार्फ भी अदा कर रहे हैं, वो अदा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो पब्लिक के लिए, हम पब्लिक किसको कहते हैं? ये कहते हैं कि जो फिरने वाले, हम भी पब्लिक में हैं, हम भी दुकानदार पब्लिक में हैं इधर। हमारा भी आप सोचें इस बारे में कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। देखें, कारोबार बढ़ाने के लिए ये हमें मिसाल देते हैं दुबई की, हमें मिसाल देते हैं इटली की, कि वहाँ लोग इससे एडवर्टाइज लगी हुई हैं, वो चल रही हैं। वो जो है ना, वो आपके पिकनिक स्पॉट्स हैं। ये पिकनिक स्पॉट नहीं था, ये आपका हब था, पूरे पिंडी का एक हब था कि अच्छा जो कस्टमर था वो आपका फ्री पोर्ट भी है ना, उसकी वजह से भी वहाँ पे जो है ना टैक्सेस नहीं है, दूसरे ये वो सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर तो हज़ारों किस्म के टैक्स हैं। इधर टैक्सों को तो आप उसको रखें ना, आपके पास कस्टमर आ जाते हैं ना। देखिए अभी अब POS है, POS ने हमारा बेड़ागर करके रख दिया है। अब POS का जो दुकानदार है 100 रुपये की चीज़ 118 रुपये पे क्यों लेगा? वो क्यों नहीं 100 रुपये की बाहर से ले लेगा? आप टेक्सला चले जाए, आप गुजर खान चले जाएँ, उधर कोई ऐसा क्वालिटी भी वही होगी, क्वालिटी भी वही है। अब ब्रांड्स हैं, हमारे ब्रांड्स जो हैं वो उनकी एक पूरी चेन चलती है जिसकी वजह से वो रुक रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं जी, पंजाब गवर्नमेंट की हमारा कोई ऐसा वो सिलसिला नहीं। अभी एक्साइज़ का जो सिलसिला हुआ है वो आप देखें, वो प्रोफेशनल टैक्स एक्साइज़ उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स था वो कंट्रोलमेंट ले रही है। हमारे पास एक हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल में चले जाएं और उसके रेट और आपको CMH MH के रेट एक हो जाएंगे। गरीब आदमी का रहना जो है ना, वो कैंट में वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए इसका जब तक कुछ सदेबाब नहीं होगा, जब तक आप इसमें लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, ये सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट हो जाए। अभी जो भी रश जो चल रही है ना, हमारा कचहरी रोड बंद है, उसकी वजह से यू पार्क जिन्होंने जाना है वो बच्चों को लेके इधर आ जाता है। वो कहता है चलो जी आइसक्रीम खाओ, लो तो चलिए कार। यानी कि ये भी आप अयूब पार्क से तशबीह दे रहे हैं, जहाँ पर लोग जो हैं सैर व तफरी के लिए जाते थे और अब यहाँ पर आ जाते हैं। उनको स्पॉट एक मिल गया है।
देखिए हमारे मरी में एक दुकान थी, हम एक कस्टमर को जो हमारे पास वो रोड डाउन लगाता था ना 3-4 दफ़ा देखते थे, वो पिंडी पॉइंट से कश्मीर पॉइंट जाता, कश्मीर पॉइंट से पिंडी पॉइंट या जीपीओ को इसमें। अब भी हम जो लोग चल रहे हैं ना, इनको 2-3 दफ़ा एक दफ़ा देखते हैं कि एक दफ़ा चल रहा है, फिर वापस आएगा, फिर देखेंगे, फिर आएगा, फिर देखेंगे। और ये हमारी जो लोगों का एक जहन है, जो हमारी ऊपर अदारे बैठे हुए हैं, ये बड़ी दुनिया है, बड़े लोग चल रहे हैं यार, जो चल रहे हैं। आप एक ऐसा अलग स्पॉट बनाओ जिस पे आप लोग चल सकते हैं। आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया इस पे। हमारे साथ जो इनकी डील हुई थी, कारोबार के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, हमारे साथ जो इनकी डील हुई थी, वो ये डील हुई थी कि जी अंडरग्राउंड हम। आप भी डील पे यकीन करते हैं? मैं अभी आपको एक बात बताऊँ, इन्होंने हमें कहा इसलिए कि एक जगह पे आग लगी, उधर तारें थी, तारे रिजवान आर्केड पे। कमांडर साहब ने कहा जी तारे हैं, इसको अंडरग्राउंड करते हैं। हमने कहा ठीक है जी। उन्होंने फिर हमें कहा जी कि हम इसको अंडरग्राउंड करना चाह रहे हैं। हमने अंडरग्राउंड करवा दी जी, टोटल अंडरग्राउंड हुई। फिर उसके बाद जो सिलसिला बना, इसका 8 फुट फुटपाथ था जी, 18 फुट की पार्किंग है, 40 फुट का रोड है। ये थ्रू आउट मेट्रो से लेकर कैपिटल सिनेमा तक सेम यही बना है। किसी जगह पे भी इन्होंने हमें ये नहीं कहा जी कि हम इसको बंद करेंगे या ये करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप रास्तों की बंदिश के हवाले से? बड़ा आपको तवज़ात है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया जो आप आए, हमारी एक अवामी राय और परेशानी को सामने लाए हैं। अवामी मसला रास्तों का होता है, लोग रास्ते देते हैं, सहूलत देते हैं, और यहाँ हमारे रास्ते बंद किए जाते हैं और जो गाहक आता था उसको ख़त्म कर दिया जाए। अभी तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, क्योंकि सदर ही आएगा। सदर एक बहुत बड़ा हब है और पाकिस्तान बनने से पहले का हब है। हमें सहूलत देने के बजाय हमारी सहूलतें काट ली गई हैं। जो कस्टमर आता था हमारे पास गाड़ी वाला, वो अब उसको हर जगह से हर चीज़ मिलती है, ऑनलाइन मिल रही है, मॉल्स बन गए हैं और हमारे सदर के गिरदो नवा में बेशुमार मार्केटें हैं जहां यही चीज़ें मिल रही हैं। और पोजीशन ये है कि वहाँ कस्टमर की एक्सेस बहुत आसान है, मार्केट्स बहुत अच्छी बन गई हैं, पार्किंग बहुत अच्छी मिल जाती है और वहाँ से वो परचेज करके चला जाता है और हम देखते रह जाते हैं कि हम ऑनलाइन डिलीवरी वाले भी मौजूद हैं कि भाई ऑनलाइन ऑर्डर बुक कराते हैं और डिलीवरी घर तक पहुँच जाती है, ऐसा भी तो है ना? उसकी वजह से भी कारोबार मुतासिर हुआ? कारोबार का वो बिल्कुल एक हिस्सा मुतासर हुआ है, मगर वो ऑनलाइन हम भी कर रहे हैं। मगर हमारा मेन जो मसला है ये रोड बंद करना और गेट लगा देना, और कस्टमर हमें फ़ोन एक्सेस नहीं, कस्टमर हमें फ़ोन करके कहता है जी हम आ नहीं सकते, हमारे पास यहाँ पार्किंग नहीं है। पार्किंग जो ग्राउंड दिया गया है ये तो सुबह 11 बजे फुल हो जाती है, गेट के बाहर बैरियर लगा दिया जाता है कि जी पार्किंग फुल है, कस्टमर वापस चले जाता है। फिर हमारे जो रोड्स बने थे उसमें भी मसाइल, हमारा कस्टमर चला गया। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारे रास्ते खोले जाएं, गेट ख़त्म किया जाए। दुनिया में अगर पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट्स दी जाती हैं तो वहाँ को शऊर भी डेवलप किया जाता है, वहाँ की सिक्योरिटी बड़ी होती है। यहाँ तो हम आके जो ही कस्टमर को देखते हैं कि वो उतरता है और पेडिस्ट्रियन वॉक करता है तो उसके साथ कितनी टीमें, कोई मांगने वाला आ जाता है, कोई चीटिंग करने वाला आ जाता है, तो वो हम भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारी आपके तवस्सुत से राय भी है और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि ये रोड खोला जाए और जिस तरह पहले चलता था, वन वे थी और बड़ी अच्छी कस्टमर की एक्सेस थी, हमारी सेल्स भी थी, कस्टमर को हम सहूलत देते थे। अभी तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और दूसरा जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल का इशू है वो बहुत ज़्यादा परेशानी है कि हमारे पास लोकल चीज़ें हैं और वो लोकल चीज़ें ऐसे हैं कि गाँव में, देहात में अब मार्केटें बनी हुई हैं और वो उनको वहाँ से मिल जाते हैं। हमारे पास आके वो अगर 18% हम चार्ज करेंगे कस्टमर से तो सिवाय कस्टमर की नाराज़गी के और परेशानी के हमें कुछ भी मिल नहीं रहा। और हमारे बहुत सारे लोग यहाँ से मूव करके कुछ मुल्क से जा रहे हैं, तो ये बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। मेरे वालिदैन 60 साल हो गए इस रोड पे, कभी ऐसा लम्हा नहीं आया कि हम सोचने पे मजबूर हों। तो प्लीज़ इस पे राय ली जाए सबकी। आप रोड के हवाले से बात कर रहे थे कि रास्ते खोलने चाहिए और इसमें जो है कारोबार बढ़ सके, लेकिन तो ये आप बता सकेंगे कि ये कौन ज़िम्मेदार हैं जो कि इसको डिसीजन ले सकते हैं रास्ते खोलने के हवाले से? जाहिर सी बात है ये एक ग़ालिबन पंजाब हुकूमत और कैंटोनमेंट बोर्ड के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सारी पेडिस्ट्रियल बना है, ब्यूटिफिकेशन हुई है, सारी चीज़ें। तो उसके बाद उस वक्त भी एहतजाज सामने आया था और आज भी आप अभी तक जो है इस पर
बाहर नहीं निकल सके? जी बिल्कुल, हमारा तो बहुत सारे चैनल्स पे, रोड्स पे एहतजाज जारी रहा था और हमारी दरख्वास्त यही थी कि हमें बताया गया कि जी हम इसकी खूबसूरती करेंगे, बनाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, मगर पेडिस्ट्रियन का कभी इन्होंने जिक्र नहीं था किया, कभी इन्होंने गेट बंद करने का जिक्र नहीं था किया, और रातों रात आके गेट बंद कर गए और हमारे ऊपर ये एक नया पाबंदी लगा दी, जिसके बाद हमारे कस्टमर जो है वो हमारे हाथ से चला गया। और अरबाब इख्तियार हमारे सबसे पहले तो कंट्रोल बोर्ड के CEO हैं, फिर उसके बाद हमारे स्टेशन कमांडर साहब हैं, फिर DGMLC हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं और डिसीजन लेते हैं और पावर में हैं। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इनसे? मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिकल पेडिस्ट्रियन सिर्फ वॉक इन स्ट्रीट ना देखें, यहाँ सिर्फ विजिटर है, परचेज़र नहीं है। और परचेज़र होना चाहिए, दुकानदार की जो दुकानदारी है वो परचेज़र के साथ होती है। आगे फिर गवर्नमेंट को भी जी टैक्स बिल्कुल, लगाए चलो हमें विजिटर नहीं चाहिए। आप इधर स्ट्रीट में आके देखें कि 100 में से 95 लोग एक ही रूट पे पैदल चल रहे हैं और फिर वापस आके चले जाते हैं। आपकी गेट एंट्री दुकान की, मॉल की नहीं है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुकानदारों को बहाल की जाए। हमारे स्विंग में बहुत सारी दुकानें खाली हो गई, बजा के वो बाद में लग भी जाती हैं, दूसरे आ जाते हैं दुकानदार, मगर ये कोई हल नहीं है कि पिछले 50-50 साल के लोग यहाँ कारोबार छोड़ के और घर बैठ के और फिर या दूसरे मुल्कों को मूव करके, तो हमारे मुल्क के नाम के साथ ये बड़ी शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। हम तो एक अच्छी कौम का नमूना थे और रहेंगे, काम करने वाले, स्किल पावर वाले लोग हैं, हर किस्म की बर्दाश्त की है। हमें तो रात को पॉलिसी मिलती है कि सुबह से ये लागू है, हम सिर्फ फेंक के जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, बोलते भी नहीं हैं और ना बोलने दिया जाता है। तो हमारी दरख्वास्त यही है कि बराए मेहरबानी मुल्क को जो चलाने वाली ताजर शख्सियात हैं, इदारे हैं, ये रीढ़ की हैसियत होती है, इनको कायम रखा जाए, इनको तोड़ा ना जाए। तो बराए मेहरबानी मेरी दरख्वास्त सारे जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, हर लेवल पे हैं, हर इदारे में, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको करें। POS सेल को मैं बार बार डिस्कस इसलिए करता हूँ कि मैं एक शर्ट सेल करता हूँ, उस पर 18% अगर चार्ज कर रहा हूँ तो वही शर्ट मेरे 10 दुकानों के बाद या दूसरी मार्केट में विदाउट एनी टैक्स, बल्कि मेरे रेट से भी कम, क्योंकि वहाँ के अखराजात कम हैं, तो वहाँ सेल होती है, कस्टमर वहाँ से जाके ले लेता है, वो मेरे पास आना ही छोड़ देता है। तो ये बड़ा लॉस है। तो प्लीज़ इस नुकसान को, मुल्क के नुकसान को ख़त्म किया जाए। ताजों को जो मेन क़यादत है उनको एतमाद में नहीं लिया गया। इस हवाले से ये तो है कि ब्यूटिफिकेशन करनी है, लेकिन रास्ते बंद करने के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। जिस दिन हमने इनसे पूछा जी कि आप हमें जो आपकी हमारी मीटिंग्स इनके मिनट्स दें, उसके नेक्स्ट टाइम इन्हें हमें बुलाया ही नहीं। हालांकि स्टीयरिंग कमेटी के हम मेंबर थे, उसमें मैंने नहीं बुलाया। उन्होंने कहा जी कि ठीक है जी ये हो गया, उसी तरह ट्रांसफार्मर्स लगे, दूसरा लगे, सारा कुछ वो हम कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, ब्यूटिफिकेशन होगी, बोर्ड लगाएंगे। अब कहीं ना कहीं तो आपकी कमज़ोरी आड़े आ रही होगी ना, जिसका इन्होंने फ़ायदा उठाया होगा। सर इनकी कमज़ोरी, इन्होंने बस ये कोशिश यही करते हैं। देखिए कमज़ोरी क्या है, सबसे मेन जो है कि आप एक चीज़ कर रहे हैं। देखिए ये बोर्ड बने हुए ना, इसमें हमारे बोर्ड 4-4, 5-5 लाख का बोर्ड लगा हुआ है, जिसको इसका टैक्स भी होगा। ठीक, उसका जिसको उतार के इन्होंने ये 60,000 50,000 के बोर्ड लगा के, और ब्यूटिफिकेशन हर ब्रांड का अपना एक स्टाइल है। ये बोरजान का है, मतलब गाड़ी का है, इनके अपने बोर्ड्स हैं, अपने उस पर चलता है। बात इस है कि आपने बिज़नेस को एक लेके आना है। अभी कमांडर साहब, मैं अभी सिंपल, अगर इसको आपने बिल्कुल नोट करना है। कमांडर साहब कहने लगे, मैंने कहा जी आप अभी देखें रोड, आप गर्मी के सीज़न में देखें, हमारा बिल्कुल ये सुनसान होता है रोड, इसमें कोई चीज़ नहीं होती। तो कमांडर साहब कहने लगे जी कि आप इसको इस तरह कवर कर लें। मैंने कहा आप हमें एक ईंट नहीं लगाने देते, आप हमें एक ईंट नहीं लगाने देते आपके उस पर, और जब आपसे परमिशन ले जाएं तो आप इतने कटे खोल देते हैं उसके कि आप उसका जो बंदा कहता है यार मैं इधर से चला जाऊं। अच्छा काजी साहब, फाइनली आप क्या डिमांड किनसे करेंगे कि क्या होना चाहिए? आप सम अप करेंगे इसको क्या? सर मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मल्टीपल प्लाजे बनाए इधर, ठीक हो गया। ठीक है। दूसरा, जो शॉपकीपर्स हैं इनको फ्री हैंड दें अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए, कि आप किसी मुल्क में भी चले जाएं ना, वो ब्यूटिफिकेशन वो उनकी अपना सिलसिला होता है, वो ब्यूटिफिकेशन के लिए वो अपनी चीज़ें पेश करते हैं। आप लाइटिंग करते हैं, आप मुख्तलिफ करते हैं, आपने एक सिस्टम कर दिया, आप 100 लगा के एक लाइन में एक ही कलर के बोर्ड, वो पता नहीं किस शरीफ आदमी ने इनको कहा जी कि ये लगा दें। आपने इस बैंक रोड की ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई ऐसा काम शॉपकीपर्स पे नहीं छोड़ा।
आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ इसमें लगा नहीं सकते। आपकी प्रॉपर्टी के ऑनर्स हैं, आप प्रॉपर्टी सारी आपकी है, लेकिन आप उस पर कुछ चीज़ कर नहीं सकते। ये बदकिस्मती है हमारे इस लोगों की। हमारे कुछ अदर ब्रांड्स हैं जिन्होंने एक चीज़ कही, उन्होंने कहा जी मेरा इस्लामाबाद में ब्रांड है, मेरा DHA में ब्रांड है, मेरा बैरिया में ब्रांड है, मेरा कंटोनमेंट, जितना मुझे डिस्टर्ब कंटोनमेंट इधर करता है वो किसी जगह पे नहीं होता। और ये पता क्या होता है कि आपका एक सिलसिला इसमें आता ही नहीं है। रानिया माल बना, रानिया माल का लखानी ग्रुप बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप था। वो मुझे कहा गया कि मैं अपनी औलाद को कह के जा रहा हूँ कि कैंट में कोई प्रॉपर्टी ना बनाना। तो ये हमारी बदकिस्मती है कैंट वालों की कि ये मामलात इसमें इस तरह ख़राब होते हैं कि आप इनको फ्री हैंड दें। आप इसको ऐसे सिस्टम में करें कि जिससे आप लोगों का एक बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकल सके। क्या मसाइल हैं आपके जो कि आज यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने जी थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। ताजर एक वाहिद तबका था जो कि अपनी दाल रोटी और बच्चों का रिज़्क रोज़ी जो है अपनी दयानतदारी से और हलाल रोज़ी कमा के बच्चों को खिला रहा था। लेकिन वैसे तो मुल्क में बेरोज़गारी इंतहा को है, बेशुमार मसाइल हैं, गुर्बत है और लोग लाखों की तादाद में जो स्किल है, जो हमारे टेक्निकल लोग हैं बाहर जा रहे हैं और मुल्क में अफरा तफरी है। लेकिन एक ताजर तबका पुरसकून था, लेकिन इस दौर में आके वो भी पिसके रह गया। बुनियादी मसला क्या है आपका, ये बताइए। मसला ये जो हमारे टैक्स के मामलात हैं, इससे ताजर जो हैं बिल्कुल फेड अप हो गए हैं और बेयारो मददगार हैं, कुछ पुरसाने हाल नहीं है। और ये जो पॉइंट ऑफ सेल का मामला था उससे लोग परेशान हैं। फिर ख़ास तौर पे मैं आल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन का। हमारा ये हुआ है कि आजकल जो हमारा 95% ताजर है ना, वो यूज़ मोबाइल का काम करता है और यूज़ मोबाइल कस्टमर की रेंज में भी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रीज़नेबल रेट पे मिलता है और चाइनीज़ मोबाइल के मामले में बहुत क्रेडिबल भी है। लेकिन अब जो है इंतज़ामिया और कुछ गवर्नमेंट के वज़रा और मुशीरान जो है वो कंपनियों की 5-6 की मिली भगत करके उनसे मैनिपुलेशन से वो चाह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन जो यूज़ मोबाइल है इसकी इंपोर्ट बंद की जाए और कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं जो पिन पैक कंपनियां हैं। और वो अंडर इन्वेस्टिंग भी कर रही हैं कंपनियां और बेशुमार महंगे भी दे रही हैं मोबाइल और उनकी टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली यूरोपियन मोबाइल से बहुत लो है। तो वो जो है ये हम कतई नहीं होने देंगे। इसके अगेंस्ट हम भरपूर किस्म का जो है ना, लाखों ताजर बेरोज़गार हो जाएंगे मोबाइल फ़ोन के, हम भरपूर एहतजाज करेंगे इसका। क्या कहते हैं अली? वाले साहब बहुत शुक्रिया जी आपका कि आप हर दफ़ा इस मसाइल को उजागर करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल के लिए तो आपको पता है कि लाखों ताजर बड़े परेशान हैं, जितना हमारी तमाम एसोसिएशन ने आपको बताया भी है। अभी जो हम जहाँ पे खड़े हैं ये बैंक रोड है, ये रावलपिंडी का एक ताजरों का बहुत बड़ा हब है। अब हमें इंतहाई मसाइल ये हैं कि टैक्स तो है ही हैं साथ, जैसे कि आपको सब ने बताया है, लेकिन हमें पार्किंग का बड़ा ज़्यादा इशू है। अब ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल ये साथ एक पठवार पार्किंग है, ये भी टाइम हुआ है तकरीबन 2 और अभी से ये फुल है। तो ये कस्टमर जितना आता है ना वो सारा शाम में आता है, 5 से लेके 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक, तो उसको पार्किंग नहीं मिलती तो वो यहाँ से चला जाता है। तो ये हमारा मुतालबा है कि पार्किंग के लिए हमें खुसूसी तौर पे जगह दी जाए ताकि हम जो है ना इसमें वो अवेल करें। चलें, बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में आज यहाँ पर ताजरों से बात हुई। बताइए कि आज ये जो मसाइल बयान किए यहाँ पर ख़ास तौर पे टैक्स असेसमेंट के हवाले से, जी जी, और सेल टैक्स के हवाले से क्या कहते हैं? इस पे ये है कि सर इस पे थोड़ा सा अबाब अख्तियार को ये देखना पड़ेगा। ये चीज़ें जो उनसी हैं ये बैठ के ताजरों के साथ बामी मशावरत के साथ इसको हल किया जाए तो ये बहुत बेहतर हैं। जो ताजरों के कंसर्न्स हैं वो तो हैं ही हैं, उसको ज़रा अमिकेबली अच्छे तरीके से हल किए जाएँ तो ये बहुत अच्छा इकदाम होगा। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें ये हमारा जो बैंक रोड है सदर, ये बिज़नेस का हब है और इधर सबसे बड़ा मसला जो है पार्किंग का है। यहाँ पे सिर्फ एक पार्किंग है जो उन्होंने दी हुई है और अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे टोटल फुल हो चुकी है। अब अगर जिसने आना है वो उसको ना गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है, ना मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह मिलती है, तो इससे बिज़नेस बहुत मुतासर हो रहा है। तो हमारा अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा है कि इधर जो है आप पार्किंग के लिए जगह दी जाए या पार्किंग के कोई प्लाजे बनाए जाएँ, उससे यह कि यहाँ के बिज़नेस जो है वो और
परवान चढ़ेगा और अच्छा उसका काम हो जाएगा, बिज़नेस बहुत अच्छा होगा। और दूसरा ये कि ये यहाँ पे ये जो रास्ता बंद कर दिया गया है, इसमें ये अच्छा इकदाम था, लेकिन इसमें ना स्टेक होल्डर को इत्मीनान में नहीं लिया गया, किसी भी दुकानदार को इत्मीनान में नहीं लिया गया। उसको अगर इत्मीनान में लेके काम करते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। ये थे वकास, इनसे बात हो रही थी। और इसके साथ साथ हमारी अंजुमन ताजरान कैंट के बेशतर उहदेदार हैं, उनसे जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि पॉइंट ऑफ सेल और पार्किंग के साथ साथ यहाँ पर जो रास्तों की बंदिश है उस हवाले से इन्होंने तावज़ात का इज़हार किया। और इनका ये कहना था, अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हुए इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो रास्ते हैं उसको खोला जाए ताकि गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल या दीगर जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ तक एक्सेस हो सके, लोग आ सकें। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट अयूब नेशनल पार्क की तरह बना दिया गया है, लोग आते हैं और इधर उधर आते जाते हैं, लेकिन जो शॉपिंग के लिए लोगों को आना चाहिए उस तरीके से यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से कारोबार जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका। अरबाब इख्तियार से इन्होंने मुतालबा किया कि यहाँ पर पार्किंग का भी इंतज़ाम किया जाए और इसके साथ साथ यहाँ पर जो रास्तों की बंदिश है, गेट लगाए गए हैं और यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती, उन रास्तों को खोला जाए। अपने मेज़बान सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।